डियर फ्रेंड्स, आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सतीश सोल्जर कोचिंग कैंपस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अम्ल के भौतिक एवं रासायनिक गुण। इस बार हम देखेंगे क्षार के भौतिक एवं रासायनिक गुण। तो आइए देख लेते हैं। क्षार का पहला भौतिक गुण होता है आपका कि ये स्वाद में कैसे होते हैं भाई, कसैले होते हैं या कड़वे होते हैं, ठीक है ना, कसैले। और अम्ल कैसे थे, स्वाद में खट्टे थे। दूसरी पॉइंट देख लेते हैं, ये लिटमस को क्या कर देते हैं, लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। और अम्ल क्या करते हैं, लाल कर देते हैं, आपको पता ही होगा। तीसरी पॉइंट, ये छूने पर कैसे होते हैं, मुलायम होते हैं। तो कैसे होंगे ये, मुलायम, मतलब छूने पर इनका अनुभव हमको कैसा होगा, सॉफ्ट सॉफ्ट होगा। चौथी पॉइंट जान लेते हैं, क्षार त्वचा को जला देते हैं, ठीक है ना। तो ये भी त्वचा को क्या करते हैं, जला देते हैं, त्वचा को जला देते हैं। पांचवा जान लेते हैं, इनका जलीय विलयन में आयनन हो जाता है। परिभाषा में ही हमने पढ़ा है कि क्षार वे पदार्थ होते हैं जो आयनित होने पर क्या देते हैं, OH-। तो इनका जलीय विलयन में क्या हो जाता है, आयनन हो जाता है, जलीय विलयन। ये जलीय विलयन में देते क्या है आपका, OH-। तो आयनित होने के कारण ही इनमें कौन सा गुण आ जाता है, विद्युत सुचालकता का, मतलब ये भी विद्युत के क्या हो जाते हैं, सुचालक हो जाते हैं। अम्ल भी क्या होते हैं, जलीय विलयन में आयनित हो जाते हैं और उनका विलयन भी क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। तो ये हो गए हमारे क्षार के भौतिक गुण। अब आइए देखते हैं रासायनिक गुणों को। तो क्षार के रासायनिक गुण में पहली हेडिंग आपकी हो जाती है अम्ल के साथ क्रिया। अम्ल के साथ क्रिया, अम्ल के साथ क्रिया। और ऐसा ही आपने पढ़ा होगा किसमें, अम्ल के रासायनिक गुण में, क्षार के साथ क्रिया। और इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो याद रहे आपको कि क्षार की अम्ल से या अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो उस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आइए देख लेते हैं, क्षार धन अम्ल, और इस क्रिया में बनता क्या आपका, लवण और जल, और उष्मा भी निकलती है। तो वो सब चीजें हमने पहले वीडियो में देख चुकी थी। अब चलते हैं यहाँ पर देख लेते हैं। क्षार में हम उदाहरण ले लेते हैं NaOH का, अम्ल में ले लेते हैं HCl का। और हमने आपको कल बताया था कि Cl जुड़ जाता है Na से, बना लेता है NaCl, और प्लस ये जो OH है ये जुड़ जाता है H से और बन जाता है H2O। तो इस प्रकार हमने देखा क्षार का एक रासायनिक गुण, किसके साथ अभिक्रिया, अम्ल के साथ अभिक्रिया। अब आइए दूसरा रासायनिक गुण देख लेते हैं। विलेय धातु लवण, विलेय धातु लवण। विलेय धातु लवण का मतलब होता है कि धातु का ऐसा लवण जो जल में क्या हो, घुल जाए। आइए अब देख लेते हैं यहाँ पर कि इस क्रिया में क्या होता है। तो मान लीजिए धातु लवण हो गया, धातु लवण, और जब ये किससे क्रिया करता है, क्षार या क्षारक से, तो ये बनाता आपका क्या है, धातु हाइड्रोक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड और प्लस लवण, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं लवण। एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो धातु विलेय लवण जो होगा उसे हम ले लेते हैं। तो इसमें ले लेते हैं मान लीजिए FeCl3 को। जब हम इसे किसी क्षार में हम ले लेते हैं NaOH के साथ क्या करते हैं, क्रिया करवाते हैं, तो यहाँ धातु हाइड्रोक्साइड, मतलब ये जो OH है किसके साथ जुड़ जाएगा, धातु आयन के साथ, और बना लेता है FeOH का 3 टाइम्स प्लस
लवण में आपका क्या बन जाएगा, NaCl, क्योंकि इसमें का Na इस Cl से जाकर जुड़ जाएगा। बैलेंस करना हो तो देखिए Cl इधर 3 बार है, यहाँ Cl 1 बार है, तो यहाँ हो गया 1 बार 3 बार। अब देखिए Na यहाँ 3 बार है, यहाँ 1 बार है, तो यहाँ हो गया 3 बार। बाकी चीजें बैलेंस हो चुकी होंगी, आप देख सकते हैं। एक बात यहीं पर समझने वाली है कि ये जो धातु हाइड्रोक्साइड बनते हैं ये क्या होते हैं, आपके अवक्षेप के रूप में होते हैं। बात को समझिएगा, ये तीर किधर की ओर दर्शा रहा है, नीचे की ओर। इसका मतलब होता है कि ये विलयन में क्या होंगे, नीचे जाकर बैठ जाएंगे। तो किसी अभिक्रिया में जब कोई ऐसा पदार्थ बन जाता है जो क्या होता है, अघुलित होता है, विलयन में नीचे बैठ जाता है, तो उस पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। और इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे तब, अवक्षेपण। तो अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, अवक्षेपण। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जान लीजिएगा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप बनते हैं, किसी पदार्थ के अवक्षेप बनते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। आप इसका एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं कि धातु लवण जो जल में विलय हो, जब क्षार से क्रिया कराते हैं तो जो धातु हाइड्रोक्साइड बनते हैं वो क्या होते हैं, अवक्षेप के रूप में होते हैं। और अवक्षेप के रूप में होंगे तो वो क्या होंगे, विलयन में नीचे बैठ जाएंगे। अब यहाँ पर जो हमने पदार्थ लिया है, अब उनके नाम जान लेते हैं। तो देखिए ये है आपका फेरिक क्लोराइड, ये है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ जो बना है ये आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप है, और ये आपका क्या है, सोडियम क्लोराइड। अमोनियम लवणों के साथ क्षार की अभिक्रिया। अब अमोनियम लवण क्या होते हैं, तो NH4 पर प्लस आयन को हम कहते हैं अमोनियम आयन, और जब उसके साथ कोई माइनस वाला जोड़ देते हैं अम्लीय मूलक तो हम उसे कहते हैं अमोनियम लवण। तो हम यहाँ अमोनियम लवण को देख लेते हैं। मान लीजिए कोई अमोनियम हमने लवण लिया है, लवण, और जब उसकी क्रिया किसके साथ कराते हैं, क्षार के साथ, तो इस क्रिया में बनता है लवण, जल और NH3 गैस। NH3 गैस का नाम होता है अमोनिया गैस। कौन सी गैस, अमोनिया गैस। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं NH4Cl प्लस ले लेते हैं क्षार में NaOH। अब जब दोनों की क्रिया कराते हैं तो इसका Na जुड़ जाता है Cl से, बना लेता है NaCl, प्लस जल का सूत्र हमें पता है, और NH3 मतलब अमोनिया का सूत्र भी हमें दिया गया है। तो इस प्रकार जब हम अमोनियम क्लोराइड को नौसादर भी कहते हैं, जब इसकी क्रिया हम कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो बनता है सोडियम क्लोराइड, जल और अमोनिया गैस है। तो ये हो गए आपके क्षार के 3 रासायनिक गुण। आप में इससे ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।